बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक पीएलसी है S7300 और ये पीएलसी आपको सामने नज़र आ रही होगी। और ये जो पीएलसी आपको नज़र आ रही है इसका जो मॉडल है वो CPU 313C है। तो ये मॉडल आपको यहाँ पे इस पीएलसी के ऊपर मेंशन होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसके राइट साइड पे इस जगह पे आपको इसका जो पूरा प्रोडक्ट कोड है वो लिखा होता है, जिससे आपको TIA के अंदर इसको चूज़ करना आसान हो जाता है कि आप इसका मॉडल चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो कम्युनिकेशन इंटरफेस है वो है प्रॉफी बस। तो प्रॉफी बस है, तो प्रॉफी बस जो इंटरफेस है वो आपको यहाँ पे इसकी केबल लगती है। ये केबल जब आप उतारें आप केबल, तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं सीरियल पोर्ट नज़र आती है। और इसके साथ आपको इस तरह का एक MPI केबल मिलती है, और ये सीमेंस की ओरिजिनल MPI केबल है, जो इस तरह का अडॉप्टर आपको इस तरह का मिलता है। और इसके ऊपर एज आ USB पावर और MPI की लाइट है। तो ये इससे ये जो है वो रैम होती है। इसको लगा दें। अच्छा, तो डेफिनेटली इसको प्रोग्राम करने के लिए इसके ड्राइवर्स जो है वो इसके साथ होना ज़रूरी है। और इस PLC के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि इसमें आपको यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड की स्लॉट नज़र आ रही है, और इसके अंदर मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ है। विदाउट मेमोरी कार्ड ये PLC जो है वो प्रोग्राम भी नहीं होती। ठीक है, जब तक मेमोरी कार्ड नहीं होगा आप इस PLC को प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो इस मेमोरी कार्ड का संभालना और इसके अंदर होना ज़रूरी है। ये सीमेंस का अपना मेमोरी कार्ड होता है ओरिजिनल। कोई आम मेमोरी कार्ड भी आप इसके साथ इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अभी हम देखते हैं कि इसके हम प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे। और उसके लिए हमें डेफिनेटली सबसे पहले TIA चाहिए। TIA को हम, एक प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है तो हम उसको क्लोज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास S7300 है, उसको हम प्रोग्राम करने लगे। और इसका जो इंटरफेस है, अभी जो फर्स्ट इंटरफेस हमने देखा था वो प्रॉफीनेट था, लेकिन इसका जो इंटरफेस है वो प्रॉफी बस है। और ये MPI केबल से प्रोग्राम होती है। ये नॉर्मली S7200 की केबल से प्रोग्राम भी नहीं होती। तो ये हमारे पास जो CPU है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है हमारे पास S7300 CPU 313C। इसका मॉडल हमने चूज़ कर लिया। इसके बाद जब आपने ऐड अ डिवाइस करना है तो वहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आपने फर्दर इसका एग्जैक्ट जो मॉडल है यानी कि प्रोडक्ट कोड है वो आपने बताना है। कॉन्फ़िगर डिवाइस पे जाएं, ऐड न्यू डिवाइस। तो यहाँ पे आपने S7300 को चूज़ करना है। इसके बहुत से CPUs यहाँ पे आपके सामने आएंगे। तो हमारे पास है 313C। अब इसके अंदर भी आपको 2 CPUs मिलते हैं, और इसमें से जो हमारे पास CPU है 5BF03 ये वाला CPU है। ठीक है, तो ये आपको इसके मॉडल का कैसे पता चलेगा? आपने इसके राइट साइड पे इस जगह पे यहाँ पे आपने इसका मॉडल देख लेना है, और इससे यहाँ पे आपने इसको चूज़ कर लेना है। अगर आप इसकी IOs को देखें कि आप बता सकते हैं कि इसके साथ कितनी IOs हैं। एक और चीज़ भी यहाँ पे लिखी हुई है कि इसमें 31 मॉड्यूल्स आप इसके साथ लगा सकते हैं, 31 मॉड्यूल्स। ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि S7200 में ओनली 7 मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, इसमें 31 मॉड्यूल इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें 24 इनपुट्स और 16 आउटपुट्स बिल्ट इन है। इसमें 5 एनालॉग इनपुट्स और 2 एनालॉग आउटपुट्स भी बिल्ट इन है। सही है, तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है जो CPU हमने देखा। इसमें कितनी IOs जो है वो अवेलेबल है। अभी हम इसको ऐड कर रहे हैं।
अच्छा जी, जब आप इसको ऐड कर देंगे तो दूसरे कोई भी पीएलसी जब आप ऐड करते हैं तो आपको उसको आईओस का पता होना ज़रूरी है। तो हम इस मॉड्यूल पे पहले क्लिक करते हैं। हमें अभी आइडिया नहीं है कि ये मॉड्यूल इनपुट का आउटपुट का है, तो हमें जस्ट हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे आउटपुट 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अगर आप देखें तो बेसिकली ये जो चीज़ हमने सेलेक्ट की हुई है ये एनालॉग की है, और राइट साइड पे यहाँ पे आपको ये डिजिटल की है। कैसे पता चला एनालॉग की थी? क्योंकि यहाँ पे देखें ये वोल्टेज में लिखा हुआ है, ये ±10 वोल्ट्स, ठीक है। और इसी तरह आउटपुट भी 752 से 761 है, ठीक है। तो ये आपकी उसकी थी एनालॉग की, और ये आपका डिजिटल। अगर आप इसमें ज़रा गौर से करें, गौर से देखें तो यहाँ पे इसका जो एड्रेस लिखा हुआ है, क्योंकि 3 हमारे पास बाइट्स है इनपुट की। कैसे 3 है? क्योंकि 24 इनपुट्स है ना, 24 इनपुट्स के लिए कितनी बाइट चाहिए? 3 चाहिए ना। तो 3 बाइट्स हैं। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 124.0 से लेकर 126.7 तक, यानी कि 24, 25, 26 3 बाइट्स है हमारी। इसी तरह आपकी जो आउटपुट की है वो आपकी स्टार्ट होती है 124 से 25 तक, क्योंकि वो 16 है। तो इसका मतलब है Q 124.0 पे आई है। अच्छा, ये चेंजेबल है, आप इसको अपनी मर्जी से चाहें तो Q 0.0 भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप कर देंगे ना 0 तो वो 01 आ जाएगा, सही है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे मेन प्रोग्राम में। इसका भी हम वही प्रोग्राम उसी तरह का लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। प्रोग्राम आपका बिल्कुल सेम ही लिखा जाएगा, सब कुछ उसी तरह ही होगा। तो इससे आपको ये भी 124 था, तो इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपको पीएलसी चेंज होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोग्राम तो आपको सेम रहेगा और सॉफ्टवेयर भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल का मतलब होता है कोई एरर चेकिंग। तो एरर तो इवन प्रोग्राम सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, डाउनलोड के अंदर आपको इंटरफेस जो है वो चेंज मिलेगा, ठीक है। अब वो इंटरफेस तो नहीं आएगा ना जो पहले था, अब तो आपका इंटरफेस MPI है, और यहाँ पे PC अडॉप्टर, ठीक है। इसको बेसिकली PC अडॉप्टर कहा जाता है। स्टार्ट सर्च करेगा तो ये CPU इसको मिलना चाहिए। तो ये देखें इसका एड्रेस 2 है और ये एक्सेसिबल है, अभी आपको यहाँ पे मिल भी रहा है। अच्छा, एक ऑप्शन होती है कि फ़्लैश की, खैर फ्लैश इसलिए है कि कम्युनिकेशन को देखने के लिए आप इसको क्लिक करेंगे तो वो देखें आपकी लाइट जो है वो यहाँ पे एक फ़्लैश कर रही है। इससे ये पता चलता है कि इसकी कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है। आप यहाँ से इसको लोड कर दें। तो ये प्रोग्राम आपका लोड हो चुका है। अब हम इसकी लाइव ऑब्जर्वेशन को ऑन करते हैं। ये इसकी लाइव ऑब्जर्वेशन ऑन होगी। इसको आप राइट क्लिक करें, मॉडिफाई पे जाएं, मॉडिफाई टू 1 कर दें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाइट्स इसकी यहाँ पे ऑन हो चुकी हैं। तो अभी आपने ये देखा कि आप S7300 को अगर वो सीरियल पे है, क्योंकि इसके बहुत से ऐसे मॉडल्स भी आते हैं जो ईथरनेट पे है, तो अगर वो सीरियल पे है तो आप इसकी प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, सही है।